हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरवी क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के सिलेबस के बारे में, ठीक है। और सिलेबस के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आप सबको वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमें सिलेबस से क्या मतलब है, हमें तो बस क्वेश्चन देख लेने हैं, बस प्रश्न पढ़ लेना है। लेकिन नहीं, सिलेबस के बारे में जानना सबसे जरूरी बातें होती हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के बारे में हम जानेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको पढ़ना है, तभी हम आगे की पढ़ाई सही से कर सकते हैं। जैसे किसी घर को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, और मुखिया क्या करता है, अपने घर को चलाने के लिए एक रूल बनाता है कि इस तरीके से घर चलेगा, ठीक है, इतने पैसे यहाँ खर्चा करने हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है, ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना है, सिलेबस वाइज पढ़ना है। हमें जानना है कि हमें किस तरीके से कौन सा चैप्टर, किस कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम क्लास कक्षा 8 तक होते हैं, कक्षा 8 में, तो वहाँ क्या होता है, सब कंबाइन चलता है, मतलब साइंस ही एक सब्जेक्ट होता है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो एक साथ दिए जाते हैं। लेकिन नाइन्थ में क्या होता है, बुकें अलग अलग कर दी जाती हैं, या तो इकाई बना दी जाती है, यूनिट बना दी जाती है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। एक यूनिट में क्या होगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, दूसरे यूनिट में क्या होगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, और तीसरे यूनिट में बायोलॉजी, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस में, तीन भाग में, मतलब साइंस हमें पढ़ना है, कक्षा 10 का साइंस तीन भागों में पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहला ही चैप्टर है, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं क्या है, समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है, समीकरण। अब ये पहला चैप्टर है, कक्षा 10 के विज्ञान का ये पहला चैप्टर है, इस केमिस्ट्री के जो अंतर्गत आता है, क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, मतलब कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से होता है, और रिएक्शन की जो क्रियाविधि होती है, कह सकते हो रिएक्शन के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसी में लास्ट में जाके हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, थोड़ा सा संक्षारण के बारे में भी बताया जाएगा, और विकृत गंधिता बताई दी जाएगी इस चैप्टर में। अगला चैप्टर आता है अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। अगला चैप्टर क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। अब अगला चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा, अम्लों के बारे में, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, क्षार, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण, ठीक है। फिर अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है, सूचक के बारे में बताया जाएगा। और आगे ही इसमें क्या बताया जाएगा, पीएच मान के बारे में बताया जाएगा। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, धातु और अधातु, अधातु, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा, धातु के बारे में, कि धातु क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, और अधातु क्या होते हैं और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इस चैप्टर में लास्ट में जाते जाते हम ये भी समझ लेंगे कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। अगला है चौथा चैप्टर, चौथा चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक, ये कार्बनिक रसायन है। चौथा चैप्टर क्या है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करना है इस चैप्टर में। जितनी भी चीजें कार्बन से संबंधित है, जैसे हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के बारे में, इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आईयूपीएससी नाम भी इसी में पढ़ना है, ठीक है। अगला है, ये चार चैप्टर हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं, क्लास 10th के साइंस में, ठीक है। केमिस्ट्री में जो है चार चैप्टर पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्या करेंगे, हम सीक्वेंस वाइज एक एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
अब आता है केमिस्ट्री के बाद हम समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। अगला क्या है? बायोलॉजी। तो इसको मिटाते हैं हम। बायोलॉजी, ठीक है। आप क्या समझेंगे? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि जो है परजीवी क्या होते हैं, ठीक है। परजीवी क्या है, मृतोपजीवी क्या होते हैं, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। पौधे किस प्रकार से अपना वाष्पोत्सर्जन करते हैं, रंध्रों का खुलना और बंद होना समझना है। और आगे चलकर इसी में हमें पाचन की क्रिया समझनी है। फिर थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो इसमें हमें श्वसन के बारे में भी समझने को मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार से श्वसन होता है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में समझना है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में क्या पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो किस प्रकार से सभी चीजों को कंट्रोल करके रहता है, रखता है। सोचने की किस प्रकार से क्षमता हमारे अंदर होती है, कौन सी ऐच्छिक पेशियां हैं, कौन सी अनैच्छिक पेशियां हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ठीक है। और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी होती है। तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? जो जीव होते हैं किस प्रकार से जनन करते हैं, मतलब जब आगे पढ़ेंगे इसमें तो बताया जाएगा जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि किसमें होता है? ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। अगला आता है चौथा है आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना। ऐसे कुछ लक्षण ऐसे हैं कि हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए हैं, ठीक है। तो वो उस आनुवांशिकता के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि इसके फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बात करते हैं, ये चार चैप्टर हमें किसमें पढ़ने हैं? बायोलॉजी में, ठीक है। आगे बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको? फिजिक्स, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अपवर्तन, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उसके बाद क्या समझना है? अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है और ये किस पर लागू होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में। अगला चैप्टर है मानव नेत्र। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है। ये जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन या एवं अपवर्तन, इसी में हमें दर्पण के बारे में भी पढ़ना है। इसी चैप्टर में दर्पण के बारे में और लेंस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। अगला है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वर्णांधता, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं और कैसे दूर होती हैं। अगला चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़नी है, ठीक है। फिर इसी में सामर्थ्य के बारे में पढ़ लेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, सामर्थ्य पढ़ेंगे, कार्य के बारे में समझेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा हम किसके बारे में समझते हैं? अपने मतलब मीटर के बारे में समझते हैं, ठीक है। मीटर की यूनिटें कैसे निकाली जाती हैं। आगे है चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्या समझना है इस चैप्टर में हमें? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें क्या समझना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। मतलब विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है, एम्पियर का परिपथीय नियम समझना है, लेंज का नियम समझना है, ठीक है। कह सकते हो कि एक बार दाएं हाथ का नियम समझना है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम समझना है, पेंच का नियम है, बाएं हाथ का नियम समझना है। तो ये सारे नियम इस चैप्टर में समझनी है। अगला एक चैप्टर आता है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल से है, ठीक है, इसमें नहीं आता, फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आता। अगला चैप्टर क्या है? पर्यावरण, जो कि लास्ट चैप्टर है। इसमें हमें पर्यावरण के बारे में समझना है कि हमारे खाद्य जाल क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, ये सारे पढ़ने हैं। तो उम्मीद है आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम अब क्या करेंगे, क्लास वाइज हर चैप्टर का एक एक पार्ट बना के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, जब तक पूरा चैप्टर नहीं खत्म हो जाता तब तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे।